हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से वही वाच्य पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये जो है क्वेश्चन, ये सारे के सारे यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले हम जान लेते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने बताया था आप लोगों को वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा रामः गच्छति का भाववाच्य होगा। तो रामः गच्छति किस में है? तो ये हमारा किस में है? कर्तृवाच्य में। ठीक, कर्तृवाच्य में है। और कह रहा है कि इसका भाववाच्य क्या होगा। तो देखिए, जब भाववाच्य बनेगा तो वो हमारा रामा का क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति में हो जाएगा, तो हमारा रामेण बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। रामेण है, गच्छति का गच्छत तो बनेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रामेण गम्यते। देखिए, अगर किसी को 1 पैसे की भी संस्कृत नहीं आ रही है तो वो इतना तो कर ही सकता है कि रामा में भाववाच्य में तृतीया विभक्ति लगेगी, तो रामा का रामा तो बनेगा नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन गलत हो गए और यहाँ पे बी और डी बच रहा है ऑप्शन। तो देखिए, गच्छत का गच्छत बनता नहीं है परस्मैपदी से, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? गम्यते। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है संस्कृत में वो भी ये क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामेण गम्यते। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। चलिए अगला है, मया रामा दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। तो चलिए यहाँ पे हम, ये हमारा किस में है? कर्मवाच्य में है, हमारा कर्मवाच्य में है ये। और यहाँ पे हम बनाएंगे इसको किस में? कर्तृवाच्य में। ठीक, तो देखिए, कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्म में प्रथमा लगेगी और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक, और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो मया का क्या हो जाएगा? अहम। क्या हो जाएगा? अहम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए गलत हो गया पहले, क्योंकि मया का मया नहीं होगा, ये हमारा तृतीया में है और अहम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में हमें देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे, और जो कर्तृवाच्य जब हम बनाएंगे तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो रामा का क्या हो जाएगा? रामम। ठीक, रामा का क्या हो जाएगा? रामम। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा सी और बी। ऑप्शन नंबर 2 में से हमें चूज करना है कि कौन सा सही है। तो दृश्यते का दर्शयामी नहीं बनेगा, पश्यामी बनता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, बस दिमाग लगाना था कि जो कर्तृवाच्य में जब हम बनाएंगे तो मया का क्या हो जाएगा? कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है, इसलिए अहम हो जाएगा, अहम। और यहाँ पे रामा का द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा, रामम। और यहाँ पे दृश्यते का क्या हो जाएगा? पश्यामी। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अगला है, मैं मुख से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद होगा। तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। पहले तो मैं का हम करेंगे, क्या हो जाएगा? अहम। देखिए, इसमें इंग्लिश की तरह बिल्कुल नहीं है कि हमें इंग्लिश में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, न सहायक क्रिया लगानी है न क्रिया लगानी है, बस हमें जैसा लिखा है उसी का वैसे वैसे अनुवाद कर देना है। तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। मुख से बोलता हूँ, तो मुख का क्या हो जाएगा? मुखेन। ठीक, क्या हो जाएगा? मुखेन। ये हमारा किस में? तृतीय विभक्ति में। और बोलता हूँ का क्या हो जाएगा? वदामी। बस कुछ नहीं करना था। देखिए हमारा अनुवाद हो गया, अहम मुखेन वदामी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गुरुः शिष्यं पाठयति वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। गुरुः शिष्यं पाठयति, तो देखिए ये हमारा कर्तृवाच्य में है और इसका जब हम कर्मवाच्य में करेंगे तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरेण। गुरु का क्या हो जाएगा, सॉरी गुरेण नहीं, गुरुणा होता है तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, गुरुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुणा। शिष्यम का क्या हो जाएगा, शिष्यः, क्योंकि जो कर्तृवाच्य का कर्म होता है वो द्वितीय में होता है और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है वो प्रथमा में होता है, तो यहाँ पे शिष्यः हो जाएगा। और पाठ्यत का क्या हो जाएगा, पाठ्यते, पाठ्यते। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो यहाँ पे बालक का क्या हो जाएगा, बालकाय। ये हमारा चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा, बालक का क्या हो जाएगा, बालकाय। ठीक, बालकाय ये हमारा किस में है, चतुर्थी विभक्ति में। और लड्डू का क्या हो जाएगा, मोदकम। अच्छा लगता है का क्या हो जाएगा, रोचते। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालका से नहीं होगा, बालकम भी नहीं होगा और बालकात भी नहीं होगा, ये हमारा चतुर्थी विभक्ति का है इसलिए चतुर्थी विभक्ति में होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में क्रिया किसके द्वारा अनुसार होती है। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। ठीक, कर्म के अनुसार होती है, ये हमारा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है क्रिया। और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में प्रयुक्त होती है। अगला है, राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। राजा विप्राय गाम ददाति, तो इसमें हमारा देखिए राजा का क्या हो जाएगा, तृतीया में, ये हमारा कर्तृवाच्य में है और हम इसे कर्मवाच्य में बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राज्ञा। ठीक, क्या हो जाएगा, राज्ञा। देखिए राज्ञा सब में है तो अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा सही होगा। विप्राय का क्या हो जाएगा, विप्राय, विप्राय ऐसे ही लिखा रहेगा इसमें। और गाम का क्या हो जाएगा, गाम, यानी कि इसमें हमारी किसमें है, ये गाम जो है ये हमारा द्वितीय विभक्ति में है। और ददाति का क्या हो जाएगा, दीयते, दीयते, और यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। ठीक, कर्मवाच्य में कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राज्ञा विप्राय गाम दीयते, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मुझे का क्या हो जाएगा इसमें, मह्यम, मह्यम, यहाँ पे अहम नहीं होगा। ठीक, मह्यम होगा। संस्कृत का संस्कृतम हो जाएगा और अच्छी लगती है क्या हो जाएगा, अच्छा लगना, मतलब रुचि इसमें है तो रोचते हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मह्यम संस्कृतम रोचते, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, वयम, देखिए जो रुचि है वो हमारा चतुर्थी विभक्ति में आता है। ठीक, रुचि, रुचि का जो योग होता है वो हमारा चतुर्थी विभक्ति में होता है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और मुझे जो है ये चतुर्थी विभक्ति में होगा। ठीक, कह रहा है वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन क्या होगा। तो वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन ये हमारा कर्तृवाच्य में है, वयम हसामः, और इसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वयम का क्या हो जाएगा, अस्माभिः और हस्यते, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्माभिः हस्यते, वयम का तृतीय विभक्ति अस्माभिः होगा
और हसामा का क्या हो जाएगा, हसते, ये हमारा भाववाच्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 फल का अनुवाद होगा। 20 फल, तो देखिए 20 को हम क्या लिखेंगे, विंशति। क्या लिखते हैं, विंशति। अब देखिए विंशति किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा विंशति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विंशति फलानी। ठीक, विंशति फलानी। अगला क्वेश्चन है 100 पुरुष का अनुवाद क्या होगा, तो 100 पुरुष का अनुवाद क्या होगा, शतम पुरुषाः। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतम पुरुषाः। शतम मतलब 100, पुरुषाः मतलब पुरुष, तो यहाँ पे शतशः पुरुषा नहीं होगा, शतः पुरुषा नहीं होगा, शततमा पुरुषा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शतम पुरुषाः। अगला है किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, तो कर्म वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार चलती है। अगला क्वेश्चन है माता गुरुतरा भूमेः का हिंदी में अनुवाद होगा। माता गुरुतरा भूमेः का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, माता भूमि से बड़ी होती है। माता भूमि से बड़ी होती है। गुरु का मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ी। ठीक, लघु और गुरु होता है, जो लघु मतलब होता है छोटा, गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता भूमि से बड़ी होती है। माता गुरु जैसी नहीं होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भूमि मतलब क्या होता है, भूमि, और यहाँ पे हो जाएगा माता गुरुतरा भूमि का अर्थ हो जाएगा माता भूमि से बड़ी होती है। अगला है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध किससे है, तो क्रिया से होता है। ठीक, क्रिया से होता है अकर्मक और सकर्मक का संबंध। अगला क्वेश्चन है छात्रा उपविशति में कौन सा वाच्य है, तो छात्रा उपविशति में हमारा कर्तृवाच्य है। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि ये इसमें देखिए कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, और भाववाच्य भी नहीं है, क्योंकि भाववाच्य में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जब इसका भाववाच्य, इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, भाववाच्य। ठीक, क्योंकि इसमें ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य में है, छात्रा उपविशति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो देखिए इसमें हमारा जो पूज्यनीय है ये हमारा गलत है, क्योंकि पूज्य लिखा जाता है ऐसे, और पूजनीय होता है, ना कि पूजनीय। पूजनीय होता है। ठीक, पूज्यनीय नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है। अगला है गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो देखिए पुल्लिंग हमारा सही है, सही लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग भी सही लिखा हुआ है, नपुंसक लिंग भी सही लिखा हुआ है, लेकिन उभयलिंग ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। उभयलिंग होता है, उभयलिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। अगला है चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है, तो अशुद्ध वर्ण विपर्यय। ठीक, अशुद्ध वर्ण विपर्यय, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, विप्राय गाम ददाति। ठीक, विप्राय गाम ददाति। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो विद्यालयम गच्छतः। ठीक, सा पुस्तकम पठति नहीं रहेगा, यहाँ पे पठति होगा। सा विद्यालयम गच्छति होगा, गच्छता नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामस्य विना जीवितुम नोत्सहे, ये हमारा गलत है।
रामम बिना जीवितुम नो से, ये हमारा सही है। रामेण बिना जीवितुम नो से, ये भी सही है। रामात बिना जीवितुम नो से है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, गलत है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, राजा आसनम अधिष्ठति। ठीक, अधितिष्ठति, राजा आसनम अधितिष्ठति, ये ऑप्शन सही है हमारा। युवाम आगच्छता गलत है, वयम दृश्यामा भी गलत है, और भवान तत्र गच्छन्ति गलत है, क्योंकि इसका सही अनुवाद नहीं हुआ है इन सभी का। अगला है शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्वं गृहं गच्छसि। ठीक, त्वं गृहं गच्छसि हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अहम किस में है, ये हमारा प्रथमा विभक्ति में है। तो प्रथमा विभक्ति ये हमारा द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तम गृहम गच्छति, यहाँ पे गच्छसि होना था, और यहाँ पे सह गृहम, ये भी गलत है, गच्छसि नहीं रहना चाहिए था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, तेन ग्रंथा पठ्यते। ठीक, तेन ग्रंथा पठ्यते, ये हमारा कर्मवाच्य में है, और सह ग्रंथा पठति ये गलत है यहाँ पे। तेन ग्रंथम पठ्यते ये भी गलत है, यहाँ पे ग्रंथा होना चाहिए था, और तम ग्रंथा पठति ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। कह रहा है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है। तो उपर्युक्त जो है ये हमारा शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। उपरोक्त नहीं होता है, अपरोक्त भी नहीं होता है, उपरोक्त भी नहीं होता, उपर्युक्त होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें देखिए, मह्यम न रोचते मोदकम, ये हमारा सही है। रुचि के योग में हमारा चतुर्थी विभक्ति लगती है, और देखिए चतुर्थी विभक्ति मह्यम में है, माम मम मत में नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, शिष्यः आसनम अधितिष्ठति। आसने नहीं रहेगा, आसनेन भी नहीं रहेगा, आसनाद भी नहीं रहेगा, आसनम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे शिष्यः आसनम अधितिष्ठति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य में इसमें हमारा सही हो जाएगा, सा किम पठति ये हमारा गलत है, तो किम कुर्वन्ति भी गलत है, बालिका कुत्र गच्छति रहेगा, यहाँ पे गच्छसि नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही, ताम विद्यालयम गच्छन्ति, ताम विद्यालयम गच्छन्ति, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं कि रचना पे क्वेश्चन। कह रहा अंबिका दत्त व्यास की ऐतिहासिक उपन्यास रचना है। तो शिवराज विजय जो है वो अंबिका दत्त व्यास की है, और ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, हर्षचरित इनकी नहीं है, बाणभट्ट की है। ठीक, यहाँ पे शिवराज विजय, देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे। अंबिका, देखिए अंबिका जो है, अम्बा, इसे हम अम्बे माता भी, जैसे अम्बे माता जो होती हैं, उनके जो पति हैं वो कौन है, शिव भगवान। तो ऐसे याद कर लेंगे, जो अंबिका दत्त थे उन्होंने क्या लिखा है, शिवराज विजय। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे याद कर सकते हैं, अम्बा और शिव भगवान। ठीक, अम्बा और शिव भगवान ऐसे याद करेंगे हम। तो अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी हो जाएगी, शिवराज विजय। तो जो हर्षचरितम है ये हमारी बाणभट्ट की रचना है, और उनका ये गद्य काव्य है, और कादम्बरी भी उन्हीं की रचना है, कादम्बरी, और ये दोनों क्या हैं, गद्य काव्य हैं। और जो 10 कुमार चरितम है ये दांडी की रचना है। ठीक,
10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। और ये भी क्या है? गद्य काव्य है, ठीक। और दांडी ने और एक लिखा है अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी। ये भी उन्हीं की रचना है, दांडी की। और ये भी क्या है? गद्य काव्य है। और काव्यादर्श दांडी ने लिखा है, काव्यादर्श काव्य शास्त्र, ठीक। क्या लिखा है? काव्यादर्श। और ये क्या है? काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र ग्रंथ है, ठीक। तो हर्षचरितम, कादम्बरी, ये सब बाणभट्ट की रचना है। 10 कुमार चरितम काव्यादर्श और सुंदर कौन था? अवंती सुंदरी। और 10 कुमार चरितम ये दांडी की रचना है। और 10 कुमार चरितम क्या है? गद्य काव्य है। और काव्यादर्श क्या है? काव्य शास्त्र है, ठीक। और शिवराज विजय किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। और वो भी क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक, ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अशुद्ध समूह है। कौन सा अशुद्ध समूह है? तो देखिए, भैंस का क्या होता है? महिषी। रीछ का रिच्छा होता है। रोज का रूरू होता है। लेकिन जो भेड़िया है, यहाँ पे भेड़िया का क्या हो जाएगा? ब्रिका। भेड़िया का हो जाएगा ब्रिका। और होता है इहा मृगा, ठीक, इहा मृगा, ये भेड़िया का होता है। अजा एड का नहीं होता है, ठीक। अजा होता है बकरी का। अजा किसका होता है? बकरी का। तो चलिए आगे चलते हैं। संख्या पर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 3 से लेकर 18 तक के सभी शब्दों के रूप किस वचन में चलते हैं? ठीक, 3 से 18 तक के जो हमारी संख्या है उसके जो रूप हैं वो किस वचन में चलते हैं पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन में चलते हैं। किसमें? बहुवचन में, ठीक। अगला क्वेश्चन है 19 से लेकर 99 तक के सभी शब्द किस लिंग में होते हैं? तो 19 से लेकर 99 तक हमारे होते हैं एक वचन स्त्रीलिंग में, ठीक, एक वचन स्त्रीलिंग में। ये आपको याद कर लेना है कि जो 19 से लेकर 99 तक की संख्या है हमारी वो एक वचन में है और स्त्रीलिंग में है। और जो 3 से लेकर 18 तक की संख्या है वो हमारे किस में है? बहुवचन में है। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए क्योंकि 3 मई तक जो है लॉकडाउन हो चुका है, ठीक। और देखिए, पेपर टाइम में आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बस रिवीजन ही करना रहेगा पेपर टाइम में। अभी से जो पढ़ना है पढ़ लीजिए क्योंकि उसके बाद पेपर ही है। 1-2 महीने बाद पेपर करवाएंगे ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं करवाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए घर पे बैठकर। थैंक यू।